राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की पहली सूची में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी टिकट को कटने की हो रही है तो वो पूर्व राष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी की टिकट कटने की है। लेकिन टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी ने दिया कुमारी के जयपुर राज परिवार को मुगलों का सहयोगी बता दिया। इसी बयान को लेकर कछावा राजपूतों में आक्रोश है। भैरों सिंह शेखावत किसी परिवार से नहीं जुड़े थे, वो राजस्थान और देश की धरोहर है। भैरों सिंह शेखावत कछावा वंश के वंशज है और कछावा भगवान राम के वंशज है। जयपुर में आचार संहिता लगने के बाद भी बिजली के बिल सहित अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री की फोटो आने पर बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई। इस वजह से शुक्रवार को बीजेपी ने कोर ग्रुप की बैठक में इसी मुद्दे पर खास तौर में चर्चा की। बीजेपी ने रणनीति बनाई कि बिजली के बिल सहित अन्य योजनाओं से मुख्यमंत्री की फोटो हटाने की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग ने इसकी शिकायत की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में कई विषयों पर विचार मंथन किया गया। सिरोही जिले के श्री चामुंडा गरबा मंडल के तत्वाधान में नवरात्रि महोत्सव को लेकर गरबों की तैयारियां जोरों पर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांचियाओ माता मंदिर मैदान में गरबों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 301 किलो घी से निर्मित सृष्टि की उत्पत्ति प्रसंग के अनुसार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जगदम्बे की प्रतिमाएं मनाई जा रही है। साथ ही रविवार को शुभ मुहूर्त में ठाकुर रामवीर सिंह के हाथों वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में घट स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन तक देवी देवताओं की वेशभूषा में कलाकारों द्वारा गरबा नृत्य करेंगे। सांचौर में सांसद देवजी पटेल को टिकट मिलने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी व पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी टिकट वितरण के बाद जयपुर में पहली बार सांचौर पहुंचने पर लोगों के लेकर गुजरात बोर्ड तक स्वागत हुआ। सांचौर शहर में भी जगह जगह स्वागत नजर आया। सांसद देवजी पटेल के स्वागत से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लोग पुष्प को लेकर लोडर पर चढ़े नजर आए। मकराना शहर में आज रात्रि में मेघवाल समाज में तानाना बास की नई कार्यकारिणी का स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसमें अध्यक्ष दिलीप कुमार उपस्थित रहे। वहीं मंत्री कुलदीप तालोपा का कार्यकारिणी व कमलेश कुमार आसोपिया हजारीराम का भी स्वागत किया। चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले बंसी लाल तानाना, समाज सेवी गंगाराम तानाना का भी अभिनंदन किया गया। जुलूस के रूप में लोगों ने बाबा रामदेव मंदिर तक स्वागत सत्कार किया और आशीर्वाद भी दिया। और गंगाराम तानाना ने बताया कि समाज में चुनाव में हार जीत कोई मायने नहीं रखता, ये तो एक समाज सेवा करने का जज्बा है। नई कार्यकारिणी मेघवाल समाज भवन तानाना बास का मकराना का प्राचीन मंदिर बाबा रामदेव मंदिर की व्यवस्था देखेगी। वहीं समस्त मोहल्लेवासियों के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। मकराना शहर के मंगलाना रोड पर एक नौरे में सर्व समाज के युवाओं की बैठक भागीरथ सिंह मकराना के नेतृत्व में आयोजित हुई। वहीं युवा नेता भागीरथ सिंह मकराना ने कहा कि हाल ही में सरकार ने आरपीएससी में नियुक्तियां जारी की है। मकराना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व नागौर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत का आभार जताया। इसके अलावा भागीरथ सिंह मकराना ने कहा कि आरपीएससी सदस्य कर्नल केसरी सिंह का विरोध कर रहे हैं, उनका आगामी विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार शाम बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक में वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव से प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक नेता मौजूद रहे। कोर ग्रुप की बैठक में सबसे पहले वसुंधरा राजे निकली और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ बाहर आए। राठौड़ ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में कई विषयों पर विचार मंथन किया गया। राजस्थान में चुनावी घोषणा के बाद भी लगातार महिला अपराध हो रहे हैं, सरकार इन पर कंट्रोल नहीं लगा पा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार की गति मिलेगी और लंबे समय से कायम रिश्ते मजबूत होंगे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से संबोधन में मोदी ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के हाल ही में यात्रा के दौरान उन्होंने देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के लिए एक दृष्टि पत्र संयुक्त रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी में इस साझेदारी की मुख्य थीम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान कवि सुब्रमण्य भारती ने अपने गीत सिंधु नेदियन मिसाई में हमारे दोनों देशों में भारत और लंका को जोड़ने वाले एक पुल के बारे में बात की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालियन शुक्रवार रात चेन्नई आए और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत करने के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री टी.एन. करुणानिधि की शताब्दी के अवसर पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके महिला टीम की ओर से आज 14 अक्टूबर नंदनम वाईएमसीए मैदान में महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राज्य के सीएम स्टालिन के कल सम्मेलन में तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। इस सम्मेलन में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के एन नेहरू, पोनमुडी, गीता जीवन, सांसद टी.आर. बालू आदि शामिल होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित विपक्षी गठबंधन में इंडिया की शामिल पार्टियों की कई महिला नेताएं भी चेन्नई पहुंची। इसमें पहले हवाई अड्डे पर एकत्रित हुए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का एक निजी होटल में गए। इस सम्मेलन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य प्रमुख नेता हिस्सा लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा के अधिकार के लिए दायर मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 से वर्जित है तो ये 15 अगस्त 1947 को संरचना के चरित्र और स्थिति पर निर्भर करेगा, जो कानून के तहत अंतिम तिथि तय की गई है। मस्जिद का पक्ष का प्रतिनिधि कर रहे वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने तर्क दिया कि चल रहा मुकदमा 1991 के कानून के तहत प्रतिबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में पीठ ने कहा कि अधिनियम कहता है आप इस जगह की प्रकृति को बदलने का या परिवर्तन नहीं कर सकते और हिंदू पक्ष के रूपांतरण की मांग नहीं कर रहा। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। एमडी ने जोर देकर कहा कि 1991 का कानून धार्मिक पूजा स्थलों को स्थिति को फ्रीज करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,